पाकिस्तान के खैबर प्रांत से धमाके की खबरें आई हैं। उसमें कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं और इंडिया के हिसाब से ये धमाके कितने सेंसिटिव हो सकते हैं, इस बारे में सारी जानकारी देंगे मानस। मानस, क्या खबर है? रितु, अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं एसोसिएटेड प्रेस से, उसमें ये खबर आ रही है कि जो ये ब्लास्ट खैबर पख्तूनख्वा के कबल प्रांत में, कबल एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ का टाउन जैसा है छोटा सा, वहाँ पे ये धमाका हुआ है। काबल भी कहते हैं कई लोग लोकल भाषा में। और अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। और जो 14 लोगों की मौत हुई है उसमें से 5 पुलिसकर्मी हैं। जब ये काबुल पुलिस स्टेशन के ठीक सामने ये ब्लास्ट हुआ है। और ये बहुत चौंकाने वाली चीज़ है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो एक पीस रैली गुजर रही थी, और वो पीस रैली इसीलिए थी कि ये जो खैबर के प्रांत में जो हिंसा बढ़ रही है, लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पे, मिलिटेंसी जो बढ़ रही है, और इसका सारा शक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पे जाता है, जो एक कि चरमपंथी संगठन है। एक हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान का तालिबान है, एक पाकिस्तान का तालिबान अलग है, जो ज़्यादा अपने उनका इंटरप्रिटेशन है कुछ अलग तरीके का, तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ते रहते हैं। तो अभी तक रिपोर्ट्स जो हैं उनमें ऐसी कोई पुख्ता पुष्टि नहीं है कि ये टीटीपी का अटैक है। अथॉरिटीज़ की ओर से कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा हमला था। एक व्यक्ति ने खुद को नुकसान पहुंचाते हुए ये हमला किया। तो देख सकते हैं कि अभी आगे की जो भी हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो पुलिस थाना था, वहीं थाने के ठीक सामने से वहाँ पे एक स्वात शांति रैली का आयोजन किया गया था। जो स्वात घाटी है वहाँ पे स्वात शांति रैली का आयोजन किया गया था। और ये जो वहाँ की एक लोकल कम्युनिटी है, जो आदिवासी एक वहाँ की कम्युनिटी है, स्वात अमन जिरगा नाम की, उसने ये रैली ऑर्गेनाइज़ की थी। और वहाँ के लोकल्स भी इसमें शामिल हुए थे। उनका ये कहना था कि ये जो हिंसा हो रही है उसको रोका जाए, उसको कंडेम किया जाए। और इसको मतलब कंडेम कर रहे थे लोग, एक तरीके से प्ले कार्ड्स लिए थे, नारे लगा रहे थे। अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि खैबर में ही एक टीटीपी के हमले में 11 पुलिस वालों की मौत हुई थी। तो खैबर पिछले काफ़ी समय से, कुछ महीनों से इस तरीके की हिंसा से जूझ रहा है। और वहाँ पे आम लोग के अलावा और सबसे ज़्यादा अटैक्स यूनिफॉर्म पर्सनल्स यानी पुलिस और मिलिट्री पे हो रहे हैं। तो इसके विरोध में लोग थे, लेकिन उसी रैली पे वापस से हमला होना एक बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है पाकिस्तान की जो सुरक्षा। जी मानस, आप ये बता रहे थे कि जो 2 दिन पहले हमले हुए थे उसमें 11 पुलिसकर्मी की मौत हुई। इस हमले में कितने पुलिसकर्मी की या ओवरऑल क्या कैजुअलिटी है? और दूसरा कि जो भी सिनारियो हो रहा है वो इंडिया के हिसाब से किस लेवल तक का सेंसिटिव है? देखिए रितु जी, जैसा हमने बात की कि ये जो टीटीपी के जो संभावित हमलावर हैं या टीटीपी से जो हमला करते हैं वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं, वो ज़्यादातर आम लोगों को निशाना नहीं बनाते। उनका निशाना पुलिस वाले या पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं। अभी आज के हमले में 5 पुलिस वालों की कंफर्म मौत हो चुकी है। उसके बाद भी अभी कई पुलिस वाले अभी अस्पताल में भर्ती हैं। 14 लोगों की कुल मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग जो अभी अस्पताल में हैं वो गंभीर रूप से घायल है। और हो सकता है कि ये संख्या और बढ़े, लेकिन अभी तक फ़िलहाल इस पे जो नंबर हमारे पास है कि 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रही बात 2 दिन पहले के अटैक की, तो हमने देखा कि फायर फाइट्स होती हैं वहाँ पे, खूब मतलब इंटेंस फायर फाइट्स होती हैं, जैसे कि दोनों ओर से गोलियां चल रही हैं। और एक एनकाउंटर का जो सीन होता है, भारत में ऐसा एनकाउंटर बहुत शायद ही कभी आपको देखने को मिले कि इस तरीके का कोई, कि दोनों ओर से AK-47 या और ऑटोमेटिक हथियार चल रहे हैं। लेकिन ये जो स्वात का इलाका है, जो खैबर का इलाका है, वहाँ ये कुछ महीनों से ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। और ये पाकिस्तान की इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वहाँ की अथॉरिटीज़ इसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। भारत के हिसाब से देखें तो देखिए, भारत की तो भलाई इसी में है कि भारत स्टेबल रहेगा, तब क्योंकि उसके अगल बगल के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना भी हमारा नेबर है, पाकिस्तान है, जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर वो स्टेबल रहेंगे तो एक कलेक्टिव हम ग्रोथ कर सकते हैं, कलेक्टिव आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक कंट्री डिस्टर्ब होती है, अब जैसे पाकिस्तान के खैबर में अटैक हुआ, वो दूसरी तरफ पड़ता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर भारत पे पड़ता है।
भारत की जो डिप्लोमेसी है, अभी भी हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है, किसी भी कोने में इतना बड़ा अगर कोई अटैक होता है, निश्चित तौर पे वो नज़र बना के रखते हैं कि कहीं उसमें भारत के किसी तरह से इंटरेस्ट तो नहीं जुड़े हैं। हालांकि भलाई इसी में है कि दुनिया में शांति हो, लेकिन जिस तरीके के अभी समय बन रहे हैं, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि मतलब पाकिस्तान में हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि टीटीपी लगातार उसने खुली जंग का एक तरह से ऐलान किया हुआ है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। और कुछ अभी एसोसिएटेड प्रेस से हमें जो जानकारी मिली थी, उसमें ये दिखा कि जो रैली गुजर रही थी, जैसे ही वो थाने के सामने पहुंचती है, और ये बड़े चौंकाने वाला है कि वो शांति के नारे लगा रहे थे और शांति की मांग कर रहे थे लोग, वहाँ पे बहुत एक ज़ोरदार धमाका होता है। उसकी धमाके की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब किस तरीके के बारूद का इस्तेमाल किया गया था ये आने वाली जांच में पता चलेगा। और जो इमरजेंसी सेवा वाले थे, जो एम्बुलेंस वगैरह जो चल रही थी और अगल बगल पुलिस की गाड़ियाँ थी, 1 सेकंड में वो पूरी तरीके से राख में बदल गई। ठीक है, तो ये जो भी जानकारी थी पाकिस्तान के खैबर प्रांत से, ये सारी जानकारी जुटाकर लेके आए थे मानस। जैसा कि मानस ने बताया कि अभी तक कुल 14 मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और घायलों की संख्या पर अभी हमारे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए हम आपको स्पष्ट तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। आगे इस बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए द लंदन टॉप।